प्राणों को बचाने के लिए उपाय करने लगे। कोई वहां भाग गया तो कोई दूसरे देश में चले गया। अरे कितने परिवार तो ऐसे थे कि जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे अभी तो कुछ बोलना भी नहीं सीखे थे, ऐसे परिवार वाले जो माँ बाप थे, ऐसे माँ बाप को भी मार डाला। तो किसी के घर में छोटा बच्चा अकेला रह गया, तो किसी के घर में एक छोटी सी गुड़िया अकेली रह गई। और कितने घर तो ऐसे थे कि पूरे घर को सफाया कर दिया। इतना जबरदस्त कौमी दंगे फसाद हुए। और ऐसे दंगे फसाद के अंदर जो मुस्लिम लोग, जो आतंकवादी जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोगों ने उस समस्या का फायदा उठाते हुए क्या घोर कृत्य करा। कलकत्ता में रहे हुए गरीब लोग, अर्थात जो असह्य है, जिनके माता पिता इस दंगे फसाद में मर चुके हैं, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु के सिवाय, ऐसे व्यक्ति को एक एक करके ढूंढने लगे। और ढूंढ ढूंढ करके एक एक को पकड़ पकड़ करके सप्लाई बेचने लगे। एक देश में से दूसरे देश में भेज दिया और फिर पैसे कमा करके बेच दिया, गुलाम बना दिया और कितने ही लोगों को दुखी करा। ऐसे समय में एक परिवार ऐसा था, बहुत खिला हुआ फूला हुआ, बहुत ही अति सुंदर परिवार था। उस परिवार के अंदर कुछ लोग सदस्य, माँ पिता, लड़का लड़की हैं, पुत्र पुत्री, 6-7 जनों का पूरा परिवार था। लेकिन घटना बनी ऐसी कि पूरे परिवार के अंदर उनके 2 लड़के, एक लड़की, जिसमें एक माता पिता और एक बुढ़े वृद्ध उनके, तो एक एक करके पूरे परिवार को मार दिया गया। लेकिन वह एक छोटी सी लड़की जो कोने में खड़ी है, सब दृश्य देख रही थी। उसे लगा मेरे भाई को मार डाला, मेरी मम्मी को मार डाला, मेरे पिता को मार डाला, अरे मेरे दादा तक को नहीं छोड़ा। अगर मैं सामने आर्ग्यूमेंट करने जाऊंगी, कुछ कहने जाऊंगी, तो ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब करूं क्या। ऐसे समय में एक आतंकवादी की दृष्टि उस लड़की पर पड़ी, और जब उस लड़की पर उसकी नजर पड़ी तो उसे एक विचार आया कि इसको यहाँ से ले जा करके पाकिस्तान में बड़ा कोई सेठ हो, उसे बेच दिया जाए तो अच्छी रकम मिल सकती। मारेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कई बार कई आतंकवादी लोग, जिसे हम टेररिस्ट कहते हैं, ऐसे लोग ऐसा फायदा उठाते। उस छोटी सी बालक को वह आतंकवादी पकड़ करके उसको हाथ पैर बांध के, मुंह ढक करके, और उसको बुर्का पहना दिया। और कलकत्ता से जब वह पाकिस्तान जा रहा था तो कलकत्ता से ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में कितनी ही ऐसी लड़कियां थीं जिनको हाथ पैर बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के और बुर्का पहना करके अपने साथ पाकिस्तान में बेचने के ले जा रहा था। और ऐसे समय पर वह छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालाएं रो रही थी। कैसे? अरे प्रभु, हे भगवान, हे माता पिता तो कोई हमारा रहा नहीं, अगर जो हम यहाँ रहें तो यहाँ के लोग हमें मार डालेंगे, और अभी कुछ बचने का कुछ मार्ग भी नहीं। यहाँ से अगर हम कूदेंगे तो बाई चांस यहाँ भी हम मर सकते हैं, और यहाँ से हम छूट के जाए तो कहाँ जाए, यहाँ भी मृत्यु और वहां भी मृत्यु। अब क्या करे क्या ना करे, कुछ उनको विचार नहीं कर पाए। ऐसे समय पर ट्रेन छुक 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 करती करती बरेली तक पहुंची। कलकत्ता से हावड़ा स्टेशन से बरेली स्टेशन तक पहुंची, और बरेली स्टेशन पर पहुंचने पर कुछ समय के लिए जब ट्रेन गाड़ी रुकी, रेलगाड़ी रुकी, तो उसमें रही एक छोटी सी बाला। उसको अपनी माँ के कुछ शब्द याद आए। पहले तो बहुत विचार करा कि अब इस समस्या से बचा कैसे जाए। जो यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो ये लोग मुझे जाने देंगे नहीं। बाई चांस मैं चालू ट्रेन में कूद जाती हूँ तो यहाँ पर कूदने पर भी मेरा जीवन, मेरा प्राण बचेगा नहीं। और जो अगर मैं वापस वहां गई तो वहां पे मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है, क्योंकि मेरे जानने पहचानने वाले, मेरे परिवार वाले को भी इन लोगों ने मार डाला है। और मैं अब यहाँ से जो पाकिस्तान के साथ चले जाऊंगी तो वहां पे मेरे साथ बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार होने वाला है। तो प्रभु, ऐसे समय में क्या करूं। उतने में ऐसे विचार करते करते माँ के कुछ शब्द याद आए।
माँ ने कहा था एक बार कुछ समस्या जब घटी थी, तब माँ ने कहा था बेटा तू एक बात तेरे कान लगा कर के सुन लेना, यही बात छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी है। जब भी तुझे कोई समस्या हो, परेशानी हो और तेरा साथ जब कोई ना देने वाला हो और कहीं से सभी मार्ग तेरे टूट चुके हो समस्या का समाधान करने के लिए, ऐसे समय पर जब तेरा कोई आधार ना हो तो हमारे प्राण आधार भगवान को तू एक बार अंतर मन से, हृदय से, दिल से, तेरे आनंद की उर्मियों से, तेरे शरीर में रहे एक एक प्राण के परमाणुओं से, एक एक अंग के रोम रोम से तू भगवान को आर्तनाद से प्रार्थना करना। बेटा मैं तुझे विश्वास के साथ वचन देती हूँ कि तेरा भगवान, मेरा भगवान, हम सब का भगवान तुझे अवश्य सहायता करने आएगा। और वह छोटी सी बच्ची को अपने माँ के शब्द याद आए, लेकिन वहां पर कोई सहायता करने वाला कैसे आए? लेकिन भगवान जब चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हमारा करा कुछ नहीं होता। छोटी सी लड़की ने बोला यहाँ पे मर सकती हूँ, घर पे मर सकती हूँ, वहां मर सकती हूँ, सभी जगह मरने के चांस है, परेशानियां हैं। अब ऐसे समय में मेरी माँ के दिए वचन को मैं याद करके प्रभु को अंतर मन से एक बार प्रार्थना कर लूं तो यह एक साधन है बचने के लिए। और भगवान को जब वह छोटी सी नन्ही सी बाला जब अंतर मन से, एक तो मुंह ढक रखा है, हाथ पैर बांध रखे, ऊपर बुर्का पहना रखा है, लेकिन अंतर मन से मैंने कहा नाभि के नाद से करी हुई प्रार्थना, नाभि के नाद से करी हुई मंत्र जाप, नाभि के नाद से करा हुआ भगवान का स्मरण, वह समर्पित हो जाता है भगवान को। और वही छोटी सी बाला जिसने कभी प्रार्थना नहीं करी थी कि प्रार्थना क्या होती है, वह भी उसे पता नहीं था, लेकिन अंतर मन में रहा परमात्मा उस दिन जग गया, अर्थात उसके अंतर में रही भक्ति जग गई और उसे एक ही साधन दिखा कि अब तो बचने का मात्र एक उपाय है और वह उपाय है मेरे प्रभु की प्रार्थना। और अंतर मन से उसने प्रार्थना करी, हे भगवान मैं नहीं जानती कि प्रार्थना कैसे करी जाती है, लेकिन मेरी माँ के वचन को विश्वास में रखकर मुझे इतना जरूर पता है कि जब कोई छोटा बालक अपनी माँ को प्रेम से रोते रोते अगर कुछ रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे, तो माँ हो या पिता हो अवश्य ही वह प्रार्थना को सुनता है। तो बस उसी प्रकार से प्रभु आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे संबंधी, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहे, बस आप ही एक बाकी है जिससे मैं मेरे अंतर की प्रार्थना कर सकती हूँ, अंतर की परेशानियों को कह सकती हूँ। तो प्रभु आपके पास, आपके चरणों में, आपके स्वरूप के समक्ष इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस बुरी समस्या से, इस कठिन परिस्थिति से प्रभु बस मेरी रक्षा करो। आपके सिवा मेरा कोई आधार नहीं है। और जहां इतनी प्रार्थना करी और प्रार्थना की लिंक जहां टूटी, वही टीटी सीटी बजाता आया, वही टीटी सीटी बजाता हुआ आया और रेल डिब्बे में चढ़ गया और बोला किसी कोई परेशानी हो है, कोई परेशानी वरेशानी हो, किसी को बैठने करने में किसी के पास टिकट ना हो, कोई ऐसा हो तो जरा बता देना। वह पूरे डिब्बे में घूमता रहा, लड़की को लगा कि ये मेरी प्रार्थना की जहां लिंक टूटने गई वहीं पर ये टीटी सीटी बजाता हुआ आया, इसलिए मुझे अवश्य लग रहा है कि यही टीटी भगवान के स्वरूप इसके अंदर प्रवेश करके यहाँ पर आया है। तो लड़की का हाथ बंधा है, लड़की का मुंह बंधा है, उसका पूरा चेहरा ढका है, वह कैसे कह सकती है। लेकिन जब वह टीटी सीटी बजाता हुआ उस आतंकवादी के पास आया, देखा तो कितनी ही नारियां बुर्का पहन करके बैठी थी, तो उसे कुछ लगा। लेकिन देखा भाई ये मुस्लिम लोगों के पास तो कितने ही होते बुर्के में, अब किसको क्या खोल के देखे। लेकिन वह छोटी सी लड़की ने कुछ था नहीं, टीटी पास में आ जानकर उस छोटी सी बच्ची ने अपने पैर द्वारा उसको हिलाया। हिलाते हिलाते वह छोटी सी बालकी ने हिलाया तो उसे लगा कि कुछ है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करा, तब भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने थोड़ा जोर से पैर दबाया, उसे लग गया कि कुछ है। वह बाहर गया, बाहर जाकर के लेडीज कर्मचारी को बुला करके लाया
उससे सब बात करी कि भाई मुझे कुछ शंकास्पद लगता है, तू एक काम करो, कुछ चेकिंग करने के बहाने ऐसा करो।